नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक गिद्ध ने बताया 5 ज्ञान की बातें। अगर उन ज्ञान की बातों को हम अपने दिल और दिमाग में बैठा लेते हैं तो हमारे जीवन में कई सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए हमें उन बातों को जानना अवश्य ही चाहिए। तो चलिए हम लोग इस एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही पुरानी बात है कि एक गाँव के बाहर जो है एक बहुत ही पुराना जो है बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ पर जो गिद्ध और गिद्धनी दोनों पति और पत्नी उस पेड़ की डाल पर रहते थे और काफी दिनों से उसी पेड़ पर रहते थे। तो गिद्धनी ने कहा कि देखिए स्वामी, काफ़ी ठंड चल रही है और ठंड का मौसम है, हमें आज बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि रात भर नींद नहीं लगेगा। पता नहीं क्यों मेरे को नींद भी नहीं आ रही। क्यों ना आप कोई कहानी सुनाते तो शायद कहानी सुनते सुनते मेरे को नींद आ जाती। तो गिद्ध ने कहा, प्रिय, अगर तुम्हें कहानी सुनना है तो चलो ठीक है, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त 5 ज्ञान की बातें भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो है आपको एक जो है कहानी मैं सुनाऊंगा, उस कहानी के अंत तक बने ध्यान से सुनिएगा। तो बस गिद्ध की पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, आप जैसे कहेंगे हम पूरा का पूरा कहानी को अंत तक सुनेंगे। तो उस गिद्ध ने कहा, देखो प्रिय, ये बात उस समय की है कि जब मेरी तुम्हारे साथ में शादी नहीं हुई थी, जब तुम मेरे साथ में नहीं आई थी, तो उस समय मैं जब अकेला ही इस पेड़ पर रखता था, तो उस पेड़ पर रहता था। तो यहाँ पर जो है इसी नगर के जो है एक व्यक्ति की बात है। उस व्यक्ति का जो है उस युवक का एक इकलौता एक ही औलाद था, उसका एक बेटा था। वह अपने बेटे का बहुत ही अच्छे से परवरिश किया, खातिरदारी किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन वह बेटा शुरू से ही बहुत ही कामचोर था। क्योंकि उसके पिता हर चीज़ को ला करके देते थे, इसलिए वह काम नहीं करना चाहता था। लेकिन एक दिन जब वह बेटा बड़ा हो जाता तो बाप और बेटे में नोक झोंक हो जाती है। तो उस बाप ने कहा, देखो तुम अब बड़े हो गए हो और तुम कुछ करके खा सकते हो, इसलिए तुम जो को घर छोड़ना ही पड़ेगा। उस बेटे ने कहा, क्या आप मेरे को घर से बाहर निकालेंगे? उस बाप ने कहा, हाँ हाँ, तू जा और अपना कमा और कमा के कुछ करके दिखा, तब जाके मैं तेरे को अब घर में आने दूंगा, वरना नहीं आने दूंगा। वो बेटा को बड़ा ही बेचारा दुख हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ कि आज मेरा बाप ही मेरे को घर से निकालना है। मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे बाप मेरे को घर से बाहर निकाल, लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँगा कहाँ? तो उस बाप ने कहा, देखो तुम जहाँ पर भी जाओ, तुम दूसरे नगर जाओ, दूसरे शहर जाओ, वहाँ पर कुछ करके दिखाओ। तो उसने 4 असरफिया दिया, चार सोने की असरफिया दिया और कहा कि देखो ये 4 मुद्राएं मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और इसको ले जा करके तुम जो किसी शहर में बड़ा बिजनेस, बड़ा व्यापार जो शुरू करके सफल हो करके तुम मेरे को दिखाओगे तो घर में तुमको आना पड़ेगा, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर गया है। बस इस तरीके से वह लड़का को उस बाप ने घर से बाहर निकाल दिया 4 असरफिया दे करके। जब वह नौजवान युवक, जिसका नाम जो बड़े ही प्यार से उत्तम था, अब वह उत्तम आगे जब चलता है तो बेचारा बड़े ही दुखी रहता है। आखिर जाए तो जाए कैसे, कहाँ जाए, किस जगह पर जाए, कुछ समझ नहीं आता। तो उसके जो है कुछ दूरी पर जो शहर था और कहता कि चलो ठीक है, पैदल चलते चलते कहीं पर कुछ तो मेरे को काम मिल ही जाएंगे। लेकिन जब कुछ दूर चलता है तो एक बगीचा मिलता है और बगीचे में वह आराम कर रहा था। तो सोचता है कि यार अकेले जा रहे हैं, मज़ा भी नहीं आ रहा, कोई रास्ते का साथी उथी मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात होती। तब तक जो उस रास्ते से एक साधु बाबा जा रहे थे। तो साधु बाबा जब जा रहे थे तो वह गया और साधु बाबा को प्रणाम किया और साधु बाबा से कहा, साधु बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तो साधु बाबा ने कहा, यहीं कुछ दूर आगे जो मेरी कुटिया है, बस मैं वहीं तक जाऊँगा। तो बस वह भी साथ साथ चलने लगा। अब दोनों में बातें चीतें होने लगी। तो साधु बाबा ने कहा, बेटा तुम काफ़ी नौजवान हो, हिष्ट पुष्ट हो, और तुम जो कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने, उस उत्तम ने कहा कि देखिए साधु बाबा, अब रह की बात आपसे छुपने छुपाने की बात क्या है, मेरे पिताजी ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत कामचोर था, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, इस वजह से मेरे पिताजी ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किस शहर में जाऊँ? तो उस बाबा ने कहा, बेटा इसमें घबराने की बात है, क्या है, तुम्हारे पिताजी ने बड़े ही अच्छे काम किए। कुछ दिन बस तुम्हें दिक्कतें, कष्ट, परेशानियाँ होंगी, लेकिन जब तुम शहर और प्रदेश चले जाओगे तो वहाँ पर कुछ दिन के बाद तुम्हारी स्थिति सही हो जाएगी। अभी तुम नए हो और धीरे धीरे सब तुम्हारी आदत सही हो जाएगी। तो उस युवक ने कहा, देखिए बाबा जी, लंबा
सफ़र जो काफ़ी लंबा है और हम आपके साथ चले, आपका सफ़र कुछ दूर तक ही रहेगा, लेकिन बाबा जी तब तक चल रहे हैं ना, तब तक आप जो है मेरे को एक कहानी सुनाइए ना, मेरे को आज बहुत मन कर रहा है कि आपसे कहानी सुनने का। साधु बाबा ने कहा देखो बेटे, तुमको शायद मेरे बारे में नहीं पता है कि हाँ, लेकिन मैं तुमको कहानी एक ही शर्त पर सुना सकता हूँ। उससे युवक ने कहा अरे बाबा जी आपका शर्त, आखिर बताइए कौन सा शर्त है। साधु बाबा ने कहा कि देखो तुम जा रहे हो परदेश, लेकिन इसके लिए मैं जब कहानी सुनाऊंगा तो एक कहानी का मैं एक सोने की असरफिया लूँगा। उसने सोचा यार मेरे पास तो 4 ही सोने की असरफिया है और यह कह रहे एक असरफी ले ही लेंगे। नहीं मैं रहने तो कहानी नहीं सुनूंगा, लेकिन अंदर से दिल कहता है कि नहीं कहानी सुन ले, क्योंकि पता नहीं किसी के माध्यम से कोई ज्ञान की बातें मिल जाए और उस ज्ञान के माध्यम से हम जो बहुत आगे चल सकते हैं, क्योंकि मेहनत के बदौलत नहीं, ज्ञान जिसके पास रहता तो कभी भी कोई भी काम करके धन दौलत अर्जित किया जा सकता है। उसका दिमाग ने कहा कि नहीं तू कहानी सुन ले और ज्ञान इनसे ले ले। तो साधु बाबा ने कहा कि बताओ तुम्हें सुनना है कि नहीं सुनना है। तो उस युवक ने काफ़ी सोच समझ करके बोला कहा ठीक है बाबा जी, मैं एक असरफिया आपको देता हूँ और आप मेरे को एक कहानी सुनाइए। और वह उत्तम जो है एक असरफिया उठा करके अपने झोली में से साधु बाबा के हाथों में रख देता है और साधु बाबा ने कहा देखो बेटा, तुम प्रदेश जा रहे हो और वहाँ पर तुम्हें शुरुआत के दिनों में कोई काम काज नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम प्रदेश में जाना ना, कहाँ पर कोई व्यापार, कोई जो रहने का ठिकाना नहीं है, तो तुम्हें वहाँ पर जा करके कभी भी कोई खाली कभी नहीं बैठना है। कोई भी काम तुम्हें छोटा मोटा जब भी मिल जाता है तो तुम्हें तुरंत जो उस काम को पकड़ करके अपना काम करना शुरू कर देना, क्योंकि खाली यदि बैठोगे तो वो पैसे अपने ही जेब से जाएंगे। ये जो मैं बातें तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ही अनमोल बातें हैं, इसलिए इस पर तुम बहुत ही गौर करना। तो उसने कहा बाबा जी और आगे क्या हुआ। तो बाबा ने कहा कहानी मेरी समाप्त हो गई। उसने कहा क्या बातें कर रहे हैं, ये तो एक सुझाव है, ये तो एक सलाह है। उसने कहा सलाह नहीं है, जब तुम मुसीबत में फंसोगे तब तुम इसका प्रयोग करोगे, तब जाकर समझ जाएगा। ये सलाह नहीं है, यह एक ज्ञान की बात है और ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। तो उसने कहा नहीं साधु बाबा, आपने हमसे झूठ बोला, आपने मेरे को कहानी नहीं सुना। उसने कहा कि ठीक है मेरे को एक और असरफी दो तो मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाऊंगा। तो बस युवक ने फिर से लालच में आकर कहा कि नहीं कि आप मेरे को इस बार कहानी सुनाएंगे। उसने कहा हाँ, इस बार मैं तुम्हें कहानी ही सुनाऊंगा। फिर जो उसने दूसरी असरफिया रखी तो साधु बाबा ने कहा देखो बेटा, तुम जो प्रदेश में तो जा रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें दूसरी जो मैं बात बता रहा हूँ ना, कभी भी किसी दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार मत समझना, क्योंकि जो दूसरे की वस्तु चाहे भले कितना ही कीमती क्यों न, उसे मिट्टी के समझ रखना, वो मिट्टी के समझ करके उसे हटा देना, उस पर अपना नियत खराब मत करना। ये जो दूसरी मैं तुम्हें अनमोल की बातें बता रहा हूँ। तो उसने कहा तो क्या हुआ, आगे क्या होगा। तो साधु बाबा ने कहा मेरी कहानी समाप्त हो जाए। फिर उसी उत्तम ने कहा करे बाबा क्या बातें करें आप, उसको मैं कह रहा हूँ कहानी सुनाने के लिए और आप मेरे को बस सलाह और सुझाव दे करके एक एक असरफिया लेते जा रहे हैं। बाबा ने कहा देखो बेटा, मैं तुमसे कितनी बार कह रहा हूँ, ये जो ज्ञान की बातें हैं बड़ी ही अनमोल की बातें हैं, और जब तुम इसका प्रयोग करोगे ना सही जगह पर, तब इससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ तुम्हारी एक असरफिया कितनी काम की चीज़ है। तो बस उत्तम ने कहा कि अब तो मेरे पास 2 ही असरफिया है और इन 2 असरफियों में मैं क्या करता हूँ, क्या कर पाऊंगा। ना तो कोई धंधा, ना तो कोई बिजनेस, ना तो कोई व्यापार, कुछ नहीं कर पाऊंगा। इन 2 असरफियों को देख करके एक एक और मैं ज्ञान की बातें सलाह ले लेता हूँ, क्योंकि इनकी जो बातें ना मेरे को बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो फिर उस उत्तम ने एक और असरफिया दिया और बाबा जी से कहा मेरे को एक और ज्ञान की बातें बताइए। तो बाबा ने कहा देखो बेटे, तुम प्रदेश जा रहे हो और तुम सबके लिए नए रहोगे, लेकिन अगर कहीं से किसी भी तरीके से अगर तुम्हें किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो तुम उनके गुप्त भेद को कभी किसी दूसरों से मत बताना, किसी से मत कहना, क्योंकि यह गुप्त भेद को गुप्त ही बना के रखना। तो तीसरी बात साधु बाबा ने बताया। उत्तम ने कहा कि आखिर जो चौथे असरफी है उसका चौथा ज्ञान हमारे लिए क्या है। साधु बाबा ने चौथा बात बताया, कहा बेटा तुम प्रदेश में तो रहोगे, लेकिन तुम वहाँ पर जाओगे ना तो कभी कोई काम करोगे और तुम्हें रास्ते में कहीं चलना पड़ेगा, किसी काम के लिए जाओगे, तो अगर कोई रास्ते में तुम्हें प्रेम से 2 शब्द कह करके अगर बुला करके अपने पास में बैठा लेता है तो ज़रूर वहाँ पर 2 मिनट समय ही दे करके उनके साथ बैठ करके बातें कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रेम से अगर कोई बुला रहा है तो तुम्हें अवश्य ही जाना चाहिए।
भगवान राम को बहुत ही प्रेम से माता सौरी ने बुलाया था, इसलिए भगवान श्री राम ने वहाँ पर गया था। इसलिए हमें ज़िंदगी में कभी भी अगर रास्ते में कभी कहीं जाते हैं, प्रेम से अगर कोई बुलाता है तो हमें अवश्य वहाँ पर 2 मिनट का समय देना चाहिए, भले ही से मेरा लाखों का नुकसान क्यों ना हो जाए। फिर जो है साधु बाबा ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पास 4 असरफियाँ थी और तुमने 4 ज्ञान की बातें सीख ली। तो उस उत्तम ने कहा कि हाँ बाबा, जो भी आपने बातें बताई ना मेरे को बड़ी ही अच्छी लगी है। अब मेरे पास कोई असरफी नहीं है, इसलिए बाबा अगर मेरे पास असरफियाँ और रहती तो मैं और भी आपसे कुछ ज्ञान की बातें मैं सीखता। तो साधु बाबा ने कहा, देखो बेटा, तुमने मेरे को 4 असरफियाँ दी और 4 मैंने ज्ञान की बातें बताई, और ये ज्ञान की बातें अगर तुम सही जगह पर प्रयोग करोगे तो इसकी कोई अनमोल खजाना है, इसकी कोई कीमत ही नहीं। लेकिन मैं बेटा तुम्हें एक और जो है बात बताना चाहता हूँ, एक और मेरा ज्ञान ले लेते जाना, इसकी कोई तुम्हें कीमत नहीं देनी पड़ेगी। उत्तम ने कहा, तो ठीक है बाबा जी बताइए। तो साधु बाबा ने 5वीं बात जो बताई, उसने कहा, देखो बेटा, तुम जा रहे हो प्रदेश, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलन भी होगा, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुराचारी स्त्री से जो है मुलाकात हो जाती है, तो कभी भी जो चरित्रहीन स्त्री रहती है, जो दुराचारी स्त्री रहती है, कभी उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि वह तुम्हें धोखा दे देगी। तो बस ये 5वीं बात बताते हैं। बताने के बाद साधु बाबा ने कहा, देखो बेटा, अब तुम जो है रास्ता तुम्हारा मेरे साथ में ख़त्म हो गया, मेरी कुटिया आ गई है और मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ, अपने घर को चलता हूँ, और तुम जो है अपने शहर को जाओ। बस वहाँ पर साधु बाबा उसका साथ छोड़ करके अपने कुटिया को चले जाते हैं, और वह जो युवक उत्तम आगे चल पड़ता है। जब वह आगे बढ़ता है तो आगे क्या होता है, आगे जाता है शहर में। बेचारा नया नया इंसान रहता है, नया नया लड़का रहता है, काम के सिलसिले में इधर उधर खोजता है, और वह सोचता है कि आखिर मेरे को कहीं काम मिल जाए, उसे कुछ समझ नहीं होता है। और एक दिन वह जो किनारे भटकते वह जो है एक ऐसे जगह पर पहुंचता है जहां पर कई सारे घोड़े रहते हैं। तो वहाँ पर एक युवक दिखता है कि वह घोड़ों को मालिश कर रहा है, घोड़ों की सेवा कर रहा है, और वह उत्तम जो उसके पास में जाता है। जब उत्तम उसके पास जाता है, कहता है कि भाई मुझे बहुत ही सख्त काम की ज़रूरत है, मैं इस शहर में नया हूँ। उसने कहा, क्या वास्तव में तुम्हें काम की ज़रूरत है? उसने कहा, हाँ मेरे को काम की ज़रूरत है। उसने कहा, भाई मेरे पास काम है, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। उसने कहा, कौन सा काम है? उसने कहा, देखो मेरी माँ का तबीयत बहुत ही ख़राब है और मेरे को अपने घर पर जाना है, और जो राजा साहब के घोड़े हैं ना, बस जब तक मैं घर पर जाऊंगा, 6 महीने के लिए मेरे को घर पर जाना पड़ेगा, तब तक तुम 6 महीने के दिनों में तुम यहाँ पर रहोगे, और इन घोड़ों की जो है रखवारी, घोड़ों की रेख देख तुम्हें करना होगा। अगर बोलो मंजूर है तो मैं राजा साहब से बोलूँ। उसने कहा, भाई मेरे को मंजूर है, क्योंकि साधु बाबा ने पहली बात बताई थी, अगर प्रदेश में जाते हो तो कभी खाली मत बैठना, जो भी काम मिल जाते हैं तो उस काम को करना, क्योंकि इस काम को करने से अनुभव मिलेंगे, खाने पीने में कमी नहीं होगी, खाने पीने की दिक्कतें तो नहीं होगी। बस उसने तुरंत हामी भर दी साधु बाबा की पहली बात को याद करके। तो वह जो है आदमी था, उसका नाम था नगरपाल। अब वह नगरपाल जो है उत्तम को लेकर के राजा साहब के दरबार में जाता है, और राजा साहब से कहता है कि महाराज मेरे को आदमी मिल गया है, और मेरी माँ का तबीयत तो बहुत ही ख़राब था, क्योंकि आप कह रहे थे कि अगर अपने जगह पर कोई तुम्हें आदमी मिले तो रख करके चले जा सकते हो। फिर राजा साहब मेरे को एक आदमी मिल गया, और ये बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही उत्तम चरित्र का, इसका नाम भी उत्तम है, इसलिए मैं अपने जगह पर इसको नियुक्त करके जाता हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है तुम तो जा रहे हो, लेकिन अगर घोड़ों को कुछ भी घटना, कुछ भी घटित होती है तो सारा का सारा दोष तुम्हारे ही ऊपर होगा। तो उत्तम ने कहा, महाराज बस आप मेरे को सेवा करने का मौका दीजिए, मैं किसी प्रकार की कोई कसौटी नहीं करूँगा। बस इस तरीके से वह नगरपाल जो है उत्तम को अपना काम सौंप करके चला जाता है। वह कह रहा था कि देखो मेरे 10 घोड़े हैं, और यहाँ पर देखो हजारों घोड़े खड़े हैं, और प्रत्येक 10 घोड़ों का जिम्मेदार जो एक आदमी को रोका गया, और मेरे अंडर में 10 घोड़े, इन 10 घोड़ों की खातिरदारी तुम्हें करना है, बाकी का कुछ नहीं करना है। फिर जो है उत्तम को सारा काम समझा करके वह अपने घर को चला जाता है नगरपाल। लेकिन उत्तम अब उन 10 घोड़ों की अच्छे से खातिरदारी करता है, नहलाता है, धुलवाता है, सब कुछ करता है, और प्रत्येक दिन घोड़ों के लिए 20 किलो चना आते थे, और 20 किलो चना को भिगो करके सुबह के समय में उन घोड़ों को खिलाना रहता है। तो सुबह उठता है उत्तम, और फिर जो ईमानदारी पूर्वक वह जो उन घोड़ों को मालिश करता है, घोड़ों को नहलाता है, धुलाता है, फ्रेश करता है, साफ़ सफाई करता है, और जो उन चनों को अच्छे से सुबह सुबह खिलाता है।
खिलाने के बाद अब उसके पास खाली समय रहता है। अब वह सोचता है कि चलो ठीक है, जो बाकी भी नौकर चाकर है उनके पास जाकर के देखते हुए सब क्या कर रहे हैं। तो जब वहाँ पर जाकर के देखते हैं तो देखते हैं इन सबों के घोड़े जो हैं वो अभी तो कुछ खाए ही नहीं है, कुछ फ्रेश ही नहीं हुए, आखिर ये लोग कहाँ पर हैं। तो वह उत्तम जो है एक कमरे में जाता है जहाँ पर ढेर सारे नौकर एक पास में बैठ करके शराब पी रहे थे, दारू का मजे ले रहे थे, और उनके बगल में जो चना था सब भिगोए पड़े हुए थे। तो उसने कहा यार ये कौन सी बात हुई कि चना का भिगो अभी तक आप लोगों ने इस घोड़ों को नहीं खिलाया। तो उन आदमियों ने कहा नहीं मैंने तो चना खिला दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, अब कोई बात नहीं है। उत्तम ने कहा नहीं, आपके जो बगल में देखिए अभी तो चने सारे के सारे पड़े हुए हैं, आपने घोड़ों को चना नहीं खिलाया। उसने कहा नहीं, तुमको नहीं पता है, राजा साहब हर दिन जो 20 किलो चना देते हैं, फिर जो उनमें से हम लोग जो है 10 किलो चना जो भिगो करके घोड़ों को खिला देते हैं, और जो बाकी 10 किलो जो चना बचता है उसको हम लोग मार्केट में बेच करके और जो अपना जो इस दारू शराब का एंजॉय करते हैं। बस यही हम लोगों का काम है, तुम भी करो, हम कोई यहाँ पर सब करते हैं। उत्तम ने कहा नहीं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। फिर जो उत्तम जो है शाम के समय होता है और अपने जो घर में आकर के सोता है जहाँ पर भी उसका व्यवस्था रहता है, उसके भी अंदर मन में लालच आ जाता है कि कल से हम भी जो है 10 किलो ही घोड़ों को चना खिलाएंगे, घोड़ों को 10 किलो खिलाएंगे, 10 किलो बचेगा, फिर उसको ले जा करके बेच देंगे, मुझे पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो मैं अपने पिताजी के नज़र में अच्छा व्यक्ति कहूँगा क्योंकि मैं पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन फिर से साधु बाबा की बात याद आ जाती है, कभी भी किसी दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार नहीं रखना है। चूँकि यह चना, ये जो दूसरे की वस्तु घोड़े के हिस्से का सामान है, और ये दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान ही मेरे को समझना है। इसलिए साधु बाबा की दूसरी जो बातें उसको याद आ जाती है, और फिर वह अगले दिन ईमानदारी पूर्वक उठता है और घोड़ों को चना खिलाता है, और पूरा का पूरा चना भिगो कर खिलाता है, ईमानदारी पूर्वक सारा का सारा काम करता है। इस तरीके से करते करते जो लगभग जो 4 महीने बीत जाते हैं। लेकिन जब 4 महीने बीत जाते हैं तो राजा साहब ने कहा कि देखो एक बार हमको थोड़ा उस घोड़ों के पास में जाना है, क्योंकि वह राजा साहब घोड़े रखने का, जानवरों को पालने का बड़ा ही शौकीन था, जिसमें से घोड़े का। अब उन घोड़ों को जब देखने के लिए राजा साहब अपने सैनिकों के साथ में आते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे के सारे घोड़े दुबले पतले कमजोर होते जा रहे। बात क्या है, लेकिन जब इस उत्तम के घोड़े के पास में आते, जो नया नौजवान इस शख्स रहता है, जो नौजवान ये नौकर लगा रहता है, इसके पास में जब आते तो इसका घोड़ा काफ़ी हिष्ट पुष्ट मजबूत दिखाई देता है। इसके घोड़े बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छे खासे हिष्ट पुष्ट उड़ल देते, लेकिन बाकी घोड़े ऐसे क्यों है। राजा साहब ने अपने सैनिकों से कहा, भाई बात क्या है, आखिर इन घोड़ों की हालत ऐसे कैसे हो गई है। लेकिन सिवाय उन 10 घोड़ों का पता करो कि 10 घोड़ों का कौन रखवारी करता है। राज दरबार में उस 10 घोड़ों का जो हिष्ट पुष्ट रहता है, उनका जो रखवारा तो उत्तम ही रहता है। उत्तम को बुलाया जाता है तो उसने कहा देखो तुम्हारे ही घोड़े केवल हिष्ट पुष्ट है, आखिर बात क्या है। बाकी घोड़े जो बिल्कुल हिष्ट पुष्ट नहीं, कमजोर होते जा रहे, लेकिन तुम अपने घोड़ों के साथ क्या करते हो। उसने कहा राजा साहब इसके लिए आपको जितने भी इस घोड़े के रखवारे हैं सबको जो बुलाना पड़ेगा, सबको जो घोड़े के नौकरों को बुलाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं बात बताऊंगा। फिर जो वहाँ पर सारे के सारे नौकरों को बुलाया जाता है, और फिर उत्तम ने कहा देखिए महाराज अब आपसे छुपने छुपाने की बात नहीं है, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं आप 20 किलो चना भिजवाते हैं, लेकिन 20 किलो चना में से ये लोग 10 किलो बस चना घोड़े को खिलाते हैं और 10 किलो बेच करके ये लोग दारू शराब पीते हैं। जैसे ये बात राजा साहब सुनते हैं तो उनका खून खौल उठता है और कहते हैं कि आपसे इन सारे के सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो सारे के सारे लोग माफ़ी मांगने लगे, महाराज मेरे को साथ में ऐसा काम मत करिए, मेरी पत्नी मेरे 2 बच्चे हैं भूखे मर जाएंगे, ऐसा काम मत करिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन महाराज ने कहा नहीं, अब तुम लोग मेरे साथ में गद्दारी किए हो, तुम लोग मेरे साथ धोखाधड़ी किए हो, इन बेजुबान जानवरों के साथ में तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया, इनके हिस्से का भोजन जो तुम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करें। उत्तम ने कहा महाराज मेरे कहने पर जो इन लोगों को एक बार छोड़ दीजिए, और फिर से अगर ये लोग ऐसी गलती करते हैं तो फिर इन्हें सजा दीजिएगा। तो महाराज उत्तम के कहने पर उन लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन उन सारे के सारे घोड़ों की जो देख रेख बस करने के लिए, कौन क्या करता निरीक्षण करने के लिए उत्तम को अब नियुक्त कर देते हैं। उसने कहा देखो तुमको अपने 10 घोड़ों की रखवाली भी करनी है, रेख देख करनी है, जब तक वो नगरपाल नहीं आ जाता है तब तक बस तुम करना, और उसके बाद से तुमको घोड़ों का निरीक्षण करना है। इसके लिए तुम्हें 10,000 रुपया की सैलरी भी हम तुम्हें देंगे। बहुत ही उत्तम खुश होता है, अपने
काम पर, ग्रोथ पर, तो अपने घोड़ों की देख देख करता ही करता, अब जो बाकी घोड़ों को भी जो है रेख देख करता है, कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, आदमियों को रेख देख करता है। और इस तरीके से कुछ ही दिनों में घोड़ों की स्थिति जो धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाता है। इधर जो जब 6 महीने बीत जाते हैं, तो जब 6 महीने बीतने के बाद नगरपाल जो राजा साहब के दरबार में आता है, तो जैसे उत्तम जब नगरपाल को देखता है तो बड़ा ही खुश होता है, कहता है अरे भाई तुम आ गए। और फिर उसने सारी की बात जो धीरे धीरे बताई। नगरपाल जो जैसे ही आता है तो सारे जितने भी घोड़े के नौकर थे वे लोग जो नगरपाल से मिलते हैं वो सारी की सारी बातें बताते हैं। लेकिन जब नगरपाल को यह बात पता चलती है कि इसका जो प्रमोशन हो गया, यह मुझसे हाई लेवल पर चला गया, उत्तम पर चला गया है, उच्चतम पर चला गया है, तो इसको अंदर ही अंदर बड़ा जलन होने लगती है। अब ये सोचता कि यार ये मेरे जगह पर रहा और इसको राजा साहब ने इतना अधिक प्रमोशन कर दिया, ये तो बहुत ही गलत है, इसको किसी ना किसी तरीके से मेरे को यहाँ से निकलवाना ही पड़ेगा। लेकिन यह तो राजा साहब के नज़र में अच्छा बन गया, आखिर ये कैसे होगा, इसको कैसे निकाला जाएगा। और उसी नगर में जो राजा साहब थे ना, राजा साहब की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। वो राजा की जो इकलौती एक बेटी थी, उस राजा की बेटी का जो संबंध जो है उस नगरपाल से चलता था। अक्सर जो रात्रि के समय में वो चंद्रप्रभा जो है उस नगरपाल से मिलने आती थी। और उस दिन भी जब उस चंद्रप्रभा को पता चलता कि आखिर नगरपाल अपने घर से चला आया है, तो रात्रि के समय में बहुत बेचैन थी उससे मिलने के लिए, और चुपके से वह जो है नगरपाल से मिलने के लिए जाती है। लेकिन जब वो मिलने के लिए जाती है तो इधर यह उत्तम उठता है और रात्रि के समय भी कभी कभी पहरेदारी किया करता था कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब वह नगरपाल के कमरे के पास में जाता है तो किसी स्त्री की आवाज़ आती है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर नगरपाल आखिर के कमरे में कौन सी स्त्री है, कैसी है, कुछ समझ नहीं आता है। और वहाँ पर वह चुपके से बैठ जाता है। और कुछ समय बाद पता चलता है कि देखो दोनों सब बातें कर रहे थे, और बातों बातों में ही उत्तम को पता चल जाता है कि यह राजा साहब की बेटी ही है। तो नगरपाल जो है उत्तम से बहुत ही जलन करता रहता है। लेकिन इधर इसको पता चल जाता है उत्तम को, हाँ ये राजा साहब की बेटी है। लेकिन ये कुछ नहीं बोलता है, फिर से शांतिपूर्वक अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन इधर नगरपाल जो है उस राजा की बेटी चंद्रप्रभा से कहता है कि देखो मेरे रास्तों का कांटा जो है उत्तम है, और मेरे से अधिक जो उच्च पोजीशन पर चला गया, किसी न किसी तरीके से तुम जो उत्तम को मेरे रास्ते से हटा दो, इस जगह से हटा दो, वरना बहुत ही बुरा होगा। तो राजा की बेटी चंद्रप्रभा ने कहा बस उत्तम को, जो नया आदमी है उसको बस निकालने की बात है, ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, बस अपने पिताजी से कहकर यूँ निकलवा दूंगी, वरना बोलो तो मैं फांसी की सजा सुनवा देती है। तो नगरपाल कहता है फांसी की सजा सुनवा दो तो और ही बेहतर है। अब वो राजा की बेटी चंद्रप्रभा, अब उसके भी मन में विचार आ जाता है कि मेरे को किसी न किसी तरीके से अपने पिताजी से कहवा करके उत्तम को निकालना है। लेकिन यह बात जो है उत्तम को पता चल गया रहता है कि नगरपाल और राजा की बेटी का नाजायज संबंध चल रहा है, दोनों के बीच में आपसी मिलन भाव चल रहा है जो बिल्कुल ही गलत है। अगर मैं डायरेक्टली जाकर के राजा साहब से कहूँ तो राजा साहब मेरी बातों को विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन उधर साधु बाबा की बात भी याद आ जाती है उत्तम को कि अगर किसी का भी अगर गुप्त भेद अगर कभी कोई पता चल जाता है तो कभी किसी दूसरे से बताना नहीं चाहिए। लेकिन उधर जाते ही रातों रात जो है जब वह बेटी चंद्रप्रभा अपने महल में जाती है, वह चीखने चिल्लाने लगती है। और जैसे चीखने चिल्लाने लगती है तो राजा साहब तुरंत अपने बेटी के पास में पहुँचते हैं। तो जब अपने बेटी के पास में पहुँचते हैं तो चंद्रप्रभा ने कहा कि देखिए पिताजी, अभी जो आपने वो नया नौकर जो रखा है ना, जो घोड़ों का निरीक्षण करता है, अभी वो देखिए मेरे साथ में आकर के ज़बरदस्ती छेड़खानी किया, और जब मैं चीखने चिल्लाने लगी तो देखिए ना इसी जंगले से कूद करके भाग गया। वो बहुत ही अच्छा इंसान नहीं है, बहुत ही नेक इंसान नहीं है, बहुत ही खराब इंसान है, मेरे ऊपर हमेशा गलत नीयत रखता है। राजा साहब को बड़ा ही गुस्सा आया, उसने कहा कि अब उससे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो राजा साहब ने कहा कि बताओ बेटी उसके साथ क्या किया जाए, कि उसको तो बिल्कुल ही राज्य से बाहर निकाल दे। उसने कहा नहीं, राज्य से बाहर निकालेंगे तो फिर ना किसी तरीके से मेरे ऊपर डोरे डालेगा, उसको फांसी की सज़ा सुना दीजिए। तो राजा साहब ने कहा ठीक, कल उसे फांसी की सज़ा जो दे दिया जाएगा। अब राजा साहब ये बात कह करके उधर चंद्रप्रभा के दिल में बहुत ही सुकून मिलता है कि अब तो वह कल मर ही जाएगा किसी न किसी तरीके से। लेकिन जब राजा साहब अपने शयन कक्ष में जब जाते हैं तो उनके मन में विचार आता है, अगर मैं कल अपने राज दरबार में उसको अगर मैं फांसी की सज़ा में देता हूँ
फांसी सुनवाता तो लोग पूछेंगे आखिर कौन सा गुनाह किया, क्या काम किया, किसके वजह से इसकी फांसी मिली, लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दिया जाएगा। अगर मैं बोलूँगा कि मेरी बेटी का इज्जत जो है लूटने आया था तो मेरी बेटी की इज्जत जो है लूट जाएगी, मेरी बेटी की इज्जत नहीं रहेगी। तो ऐसा काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा है कि मैं कल जो फांसी नहीं सुनवाऊंगा बल्कि किसी दूसरे के माध्यम से मैं इसको मरवा देता हूं। तो उसने सुबह सुबह के समय में वो जो राजा साहब एक घोड़े पर सवार हुए और जो है एक कसाई के पास में जाते हैं। और उस कसाई के पास में जाते हैं तो कहते कि देखो अभी मैं जाऊंगा तो कुछ समय बाद एक आदमी तुम्हारे पास में आएगा, और जब एक आदमी आएगा तुम्हारे पास में तो बस तुम कुछ मत करना, शांति से उसे किसी ना किसी बहाने से जो कुछ बोलने के लिए कहना, कुछ लेने के लिए बोलना, और पीछे से उसका सर जो धड़ से अलग कर देना, उसको मार देना और टुकड़े टुकड़े में कट करके बोरे में पैक कर देना। और पैक करने के बाद कुछ देर बाद फिर से दूसरा आदमी जाएगा और मेरे को वह जो थैला उठा करके दे देना, और जब मेरे को उसकी देखेगा तो मेरे को बड़ा तसल्ली मिलेगी। अब राजा साहब ने ऐसा उस कसाई को कह करके चलाया था, और राजा साहब फिर से राज दरबार में आए तो उत्तम को बुलाए और उत्तम से कहा कि देखो उत्तम, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, इसलिए तुम जो है इस शहर के कुछ दूरी पर जो है एक कसाई खाना है और उनके पास जो मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, तुम जाते वहाँ पर और वहाँ से मेरा सामान जो थैला देंगे वह लेते आना। उत्तम ने कहा जैसा महाराज आपकी इच्छा, मैं अवश्य ही जाऊँगा। अब तो वह उत्तम राजा की आज्ञा पा करके वह निकल पड़ता है। लेकिन जब वो आगे निकलता है तो रास्ते में एक जो भगवान का मंदिर रहता है, वहाँ पर कुछ लोग जो भगवान का कीर्तन भजन करते रहते हैं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो ऐसा लगता है कि इसे कहीं जाना पहचाना हो, देखा हो, और इसे बुलाता है। तो वह कहता है कि नहीं, मेरे को राजा साहब की बहुत इमरजेंसी काम है, उसके लिए मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे यहाँ पर आओ, भगवान का कीर्तन भजन है, 2 मिनट का बस समय दे दो। तो बस तुरंत उस साधु बाबा की बात याद आ जाती है कि अगर रास्ते में कभी भी, अगर कभी कोई लंबे सफ़र पर जा रहे हो या किसी काम के लिए जा रहे हो, अगर कोई बुला करके प्रेम से बैठने को कहता तो वहाँ पर 2 मिनट समय जरूर दे देना, चाहे कितना का ही घाटा क्यों ना जाए। फिर जो साधु बाबा की बातों को याद करके वह जो उस मंदिर पर चला जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने से चला जाता है। वो तो भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। लेकिन इधर जो राजा साहब सोचते हैं कि अब तो वह उत्तम पहुँच गया होगा और उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया होगा। तब तक उसे नगरपाल उधर से ही टहल रहा होता है। तो नगरपाल को देखते हैं और कहते हैं कि देखो नगरपाल, मुझे तुम पर भरोसा है और तुम जो है इस शहर के थोड़े से कुछ दूरी पर एक कसाई है, वहाँ पर जाओ और वह कसाई तुम्हें एक थैला देगा, उस थैला को लेकर के चले आना। बस नगरपाल तुरंत तो वहाँ से निकलता है और डायरेक्ट जो कसाई खाना चला जाता है। और इधर जो है कसाई खाना के जब जाता है तो वह कसाई से देखता है तो कहता अच्छा, राजा साहब ने भेजा था आदमी को। और वह नगरपाल जैसे ही जाता है तो उस कसाई ने कहा कि देखो वहाँ पर अलमारी में कुछ सामान रखा है, उस अलमारी को खोल कर अपना सामान ले लो। और वह नगरपाल जैसे ही अलमारी को खोलने जाता है तब तक जो कसाई पीछे से तलवार की धार चला देता है। और जैसे ही तलवार का धार चलाने के बाद वह तुरंत उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और उसके शरीर को 2-4 टुकड़ों में कर करके बोरे में भर करके रख देता है, किनारे पैक करके रख देता है। इधर जो उत्तम भगवान का भजन कीर्तन करने के बाद वहाँ से निकलता है और डायरेक्ट कसाई के पास में जाता है और कसाई से कहता है कि महाराज ने कुछ सामान रखवाए थे, आप उन्हें दे दीजिए। उसने कहा हाँ, वहाँ पर जो बोरे में रखा हुआ है आप उसको भली भांति ले जा सकते हैं। फिर वह उसको उठाता है और सर पर रखता है और ले करके राजा के दरबार में चला जाता है। लेकिन जैसे राजा के दरबार में आता है तो राजा साहब ने जब उत्तम को देखा तो वे बिल्कुल ही अचंभित हो गए, हक्का बक्का रह गए। राजा की बेटी चंद्रप्रभा भी वहाँ पर उपस्थित। राजा की बेटी चंद्रप्रभा और राजा साहब उत्तम को देख करके बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते। कहते अरे तुम? उसका हाँ राजा साहब, अरे महाराज आपने ही तो भेजा था सामान लेने का उस कसाई के पास में। उसने कहा तुम कैसे? उसने कहा अरे मैं नहीं तो और कौन? उसने कहा इस बोरे में क्या है? तो उसने कहा जो आपने भेजा था, जो कसाई ने दिया, बस मैंने लाया। और बस राजा साहब के सामने उत्तम ने कहा कि देखिए मैं खोल करके आपको दिखाता हूँ। और बस वहाँ पर जैसे ही खोल करके उठाते हैं तो पहले उसका मुंडी पकड़ाता है और मुंडी जब पकड़ करके सामने आता तो वह देखता है कि नगरपाल का ये तो मुंडी है।
और जैसे नगरपाल का मुंडी देखता है तो वो उत्तम बिल्कुल ही अचंभित हो जाता और ये नगरपाल का चेहरा देख करके अब तो चंद्रप्रभा सर पीट करके रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि हाय रे, तूने तो मेरे प्यार को बर्बाद कर दिया, तूने तो मेरे को ही मार दिया। अरे हम दोनों ने मिलकर के तुझे मरवाने के लिए कोशिश किया था, अपने पिताजी से मारने की चाल चली थी, लेकिन मेरा चाल जो असफल हो जाता, वह जो कुछ भी बकबकाने लगती, अपने होश में रहती। फिर सारी की सारी बात जो राजा साहब को पता चल जाती कि मेरी बेटी ही आखिर मैं इसमें इसका किसी का कोई दोष नहीं था, यह तो उसको मरवाने की चाल थी, यह उत्तम बिल्कुल निर्दोष है। फिर उसकी बेटी को ये जो अपमान जो है सहन नहीं होता और तुरंत राजा के म्यान से तलवार निकालते और अपने पेट में घोंप लेती। कहती कि जब ये मेरा प्यार ही मेरे साथ में जीवित नहीं रहा तो मैं क्या करूँगी, अरे मेरे को तो मरना जरूरी है, मैंने बहुत ही गलत काम किया। और इस तरीके से वह तो मर जाती है। लेकिन इधर राजा साहब ने कहा कि देखो, जब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो अब मैं रह करके क्या करूंगा, मेरे को इस समाज में कोई नहीं चाह। फिर मंत्रियों ने, काफ़ी लोगों ने राजा साहब को सलाह दिया, सुझाव दिया कि नहीं राजा साहब, आप ऐसा काम नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल करता है, इसमें कोई गलत नहीं, बस जो हुआ था हो गया। उसने कहा नहीं नहीं, अरे बाकी जो राजा मैं हूँ और बाकी जो प्रजा है मेरे बारे में जब सुनेंगी तो क्या कहेगी कि मेरी बेटी ने कितना बड़ा जो इज्जत उछाल दिया, अब मेरी बेटी ने इतना बड़ा नाक कटवा दिया, भला मेरा समाज में रहने से क्या फायदा। काफी लोगों ने समझाया लेकिन राजा साहब ने नहीं माना और रात्रि के समय में राजा साहब ने फंसरी लगा ली और फांसी लगा करके मर गया। फिर जो है यह उत्तम, जो उसमें काफी होशियार, काफी समझदार व्यक्ति था, उत्तम को उस लोगों ने वहां का राजा बना दिया। अब तो वह उत्तम वहां का राजकुमार बन गया, राजा बन गया। राजा बनने के बाद वह अच्छे से राजकाज चलाने लगा। जिस तरीके से वहाँ पर सारे के सारे प्रजाओं का अब हर तरीके से हितकारी भी, हर लोगों का निरीक्षण काम, सारे के सारे काम हो गया। अब काफ़ी दिन के बाद जो है वह अपने नगर को जाता है, अपने उस पिता के पास में। जब अपने पिता के पास में आता है काफ़ी ढेर सारे घोड़े हाथी के साथ में, तो उसके पिता ने कहा करे मेरे घर पर कौन आया, लेकिन जब देखते करे तो लग रहा है मेरे बेटे जैसे हैं। तो उस पिता ने अपने बेटे के जब पास में आया तो कहा रही तुम तो मेरे बेटे। उसने कहा हाँ पिताजी, आपने जिस काम के लिए भेजा था ना, आपने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था ना कुछ सफल होने के लिए, और देखिए आज मैं सफल होकर के आया हूँ कि मुझे फक्र है कि वास्तव में आपने मेरे को सही काम किया। अगर आज मैं घर छोड़ा नहीं होता, आपने मेरे को घर से निकाला नहीं होता तो आज मैं राजा नहीं बना होता। लेकिन पिताजी, रास्ते में ना मेरे को एक साधु बाबा मिले थे और साधु बाबा ने मेरे को बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें बताई थी। बस उन 4 असरफियों को देख करके साधु बाबा ने मेरे को 5 अच्छी बातें बताई थी और मैं उन्हीं 5 बातों को याद करके आज मैं राजा बना हूँ पिताजी। वो ज्ञान की बातें जानते क्या? पिताजी ने कहा हाँ बताओ बेटे क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि देखिए पिताजी, मेरे को साधु बाबा ने जो बातें बताई थी, पहला कहा था कि कभी तुम नया प्रदेश में जाना, नए शहर में जाना तो खाली नहीं बैठना, और मैंने कभी खाली नहीं बैठा। फिर उन्होंने दूसरी बात बताई थी कि दूसरी वस्तु पर कभी लालच मत करना, दूसरी की वस्तु को चाहे कितना भी अनमोल हो क्यों ना उसको मिट्टी के समान ही समझना, कभी उस पर कोई खराब नीयत मत रखना। पिताजी, तीसरी बात साधु बाबा ने बताया था कि कभी किसी व्यक्ति की अगर कोई गुप्त बात पता चल जाए तो उसको गुप्त ही बनाए रखना, कभी किसी से कहना मत। और चौथी बात उन्होंने बताया था कि रास्ते में अगर कहीं पर जाते हैं और कोई व्यक्ति प्रेम से बुला करके 2 मिनट बैठाता है तो बस वहाँ पर समय जरूर दे देना। और बस यही मैंने इन सब बातों का पालन किया। और 5वीं बात उन्होंने जो बताया बहुत ही जरूरी, कभी भी किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। और बस पिताजी, मैंने इन 5 बातों का पालन किया और देखिए आज मैं आपके सामने राजा बना हूँ और मेरे पास सब कुछ है और आपका बेटा आज बिल्कुल ही सफल है। इस तरीके से उस गिद्ध ने अपनी स्त्री को यह जो कहानी सुनाई और इस तरीके से गिद्धनी कही कि देखिए अब मेरा मन भर गया और ये कहानी जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन अब मेरे को नींद आ रहा है और मेरे को सोने दीजिए। और इस तरीके से गिद्ध और गिद्धनी दोनों ठंड की रात में सो गए। तो बस आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई शानदार कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।